गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग नरेंद्र, रतन लाल जी, गुड मॉर्निंग। हाय रख सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सौरभ, देवम, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, कहाँ तक हो गया था कल अपना? कल वाला कंसेप्ट याद है सब लोगों को? क्या कराया था कल मैंने? सौरभ बोला है मैंने, वो शायद आज ही हो पाएगा। गुड मॉर्निंग नेहा। एक्सपेंडिचर के टाइप पे डिस्कशन हो गया था कल हम लोगों का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जब तक जनता आ रही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप एक्सपेंस के नाम से दिखाते हैं या एसेट के नाम से? गुड मॉर्निंग अंजलि। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप एक्सपेंस के नाम से शो करते हैं, एसेट के नाम से शो करते हैं? परफेक्ट, एक्सपेंस के नाम से, एसेट के नाम से नहीं। कोई ना अंजलि, अभी जैसे स्टार्ट ही किया, एक्सपेंस के नाम से शो करते हैं। अगर आपने रिपेयर कराया है मशीनरी का, तो आप रिपेयर के नाम से शो करेंगे, मशीनरी के नाम से शो। एंट्री बनेगी रिपेयर टू कैश। ठीक है, सर्विस करवाइए तो सर्विस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कैश। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, आपने मशीनरी परचेज की, उसके ऊपर कैरेज पे किया, उसको कैरेज के नाम से शो नहीं करेंगे, उस कैरेज को हम मशीनरी की कॉस्ट में ऐड करके मशीनरी की प्राइस बढ़ा देंगे और एंट्री मशीनरी के नाम से करेंगे। ठीक है, तो अभी किसी का आंसर आया था एसेट के नाम से करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, तो नहीं करेंगे। समझ में आ गया? डाउट है? हाँ जी, क्लियर है सबको? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला टॉपिक। ठीक है, चलिए। सामने आपको दो फर्नीचर नजर आ रहा है, बहुत सुंदर से। एक है फर्नीचर वन, एक है फर्नीचर टू। जो फर्नीचर वन है, वो है 1 लाख रुपीज का, और ये वाला फर्नीचर है 20,000 रुपीज का। आपने ये दोनों फर्नीचर परचेज किया, इससे पहले आपके बिजनेस में आपके पास कोई फर्नीचर नहीं था। तो आपने दो फर्नीचर परचेज किए, एक है 1 लाख रुपीज का, एक है 20,000 रुपीज का।
1,20,000 में टोटल फर्नीचर परचेज किया और इससे पहले आपके पास कोई फर्नीचर नहीं था। क्या एंट्री बनाने वाले हैं आप लोग इसकी? अंजलि की एंट्री आ चुकी है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। देवम की भी आ चुकी है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिल्कुल, रतन लाल की भी आ गई फर्नीचर टू कैश, नरेंद्र की भी आ गई है फर्नीचर टू कैश। ठीक है, बिल्कुल सौरभ परफेक्ट एंट्री है फर्नीचर टू कैश। तो आपने एंट्री बना दी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 1,20,000 एंड 1,20,000। ठीक है, आपने एक टर्म सुना होगा डेप्रिसिएशन। अभी तक मैंने पढ़ाया आप लोगों को डेप्रिसिएशन? भाग्यश्री बिल्कुल एंट्री ठीक है आपकी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, बिल्कुल ठीक है। एसेट की वैल्यू में धीरे धीरे करके जो कमी आती है, टाइम के साथ जो कमी आती है, उसी को हम बोल देते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन, ये जो फर्नीचर है, जाहिर सी बात है आप इसको यूज लेंगे, पुराना होगा, टाइम के साथ इसकी वैल्यू डाउन होगी। साल भर बाद अगर कोई मेरे को, बिल्कुल वियर एंड टियर ऑफ एसेट, ये भी बिल्कुल ठीक है। गुड मॉर्निंग फिजा। तो साल भर बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ ना कुछ कम हो जाएगी। ठीक है, और वो जो कमी हो रही है उसी को हम क्या नाम देते हैं, डेप्रिसिएशन नाम। और अनडाउटेडली हमारे लिए क्या है, लॉस है, क्योंकि हमारी हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन हो रही है, हमारी एसेट की वैल्यू डाउन हो रही है, तो हमारे लिए क्या हो गया, वो एक लॉस है। ठीक है, लॉस कौन से अकाउंट में आते हैं, नॉर्मल अकाउंट में। नॉर्मल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सपोज मैं आपको बोल रहा हूँ, चार्ज 10% depreciation on the above furniture। अंजलि की एंट्री भी आ गई, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, बिल्कुल ठीक है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, वेरी गुड। डेप्रिसिएशन क्यों डेबिट हुआ, लॉस है, नॉर्मल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और फर्नीचर क्यों क्रेडिट हुआ, दो रीजन। पहला ज्यादा बढ़िया रीजन रहता है कि आप मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करो। मॉडर्न अप्रोच बताता है एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं, जैसा कि फर्स्ट एंट्री में किया आपने। आपके बिजनेस में एसेट बढ़ गया 1,20,000 का, आपने डेबिट कर। अब आपका एसेट 10% रिड्यूस हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो वैसे बढ़िया रीजन यही कि दूसरा वाला थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा सुनने में। दूसरा क्या है आपका, अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करते हैं, फर्नीचर रियल है, रियल का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस। जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। क्या फर्नीचर जा रहा है हमारे पास, एक्चुअली फर्नीचर नहीं जा रहा, फर्नीचर तो हमारे पास, उसकी वैल्यू डाउन हो गई है, वैल्यू जा रही है, वैल्यू कम हो गई। ठीक है, तो जो लॉजिक आपको सही लगे वैसे तो आप मॉडर्न अप्रोच फॉलो करें, इसमें ज्यादा बढ़िया। एसेट इंक्रीज होने पर डेबिट, एसेट डिक्रीज होने पर क्रेडिट। तो एंट्री बन गई डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, अमाउंट कितना, 12,000 एंड 12,000। ठीक है, अब मेरे को बताइए, पहली एंट्री के बाद फर्नीचर का बैलेंस कितना था और कौन सा बैलेंस था, और सेकंड एंट्री के बाद फर्नीचर का कौन सा बैलेंस, फर्नीचर अकाउंट कौन सा बैलेंस शो कर रहा है। आफ्टर फर्स्ट एंट्री फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस कितना था और कौन सा बैलेंस था। रतनलाल बिल्कुल ठीक है, पहली एंट्री के बाद फर्नीचर अकाउंट का जो बैलेंस था 1,20,000 रुपीज डेबिट बैलेंस था।
और बिल्कुल पीयूष परफेक्ट है। आफ्टर सेकंड एंट्री उसका डेबिट बैलेंस ही है, बट वैल्यू डाउन होकर 1,08,000 रुपये। यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन है? ये जो बैलेंस की बात चल रही है, ये समझ में आ गई आप लोगों को? अच्छा, एक बार देख लेना, किसी का वीडियो वगैरह ऑन हो तो एक बार ऑफ कर ले। साहिल, कुछ कहना चाह रहे हैं आप शायद? क्योंकि एक वीडियो ऑन हुआ है किसी का, एक बार ऑफ कर लीजिए। मेरे को यहाँ से ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, चलिए। तो बात चल रही थी कि पहली एंट्री के बाद अगर मैं आपसे पूछूं फर्नीचर अकाउंट कौन सा बैलेंस शो कर रहा है, तो आप बोलेंगे फर्नीचर अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, और कितनी वैल्यू है उसकी? 1,20,000। लेकिन सेकंड एंट्री के बाद अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे फर्नीचर अकाउंट अभी भी डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, बट कितने से शो कर रहा है? 1,08,000। ठीक है, चलो यहाँ पर पहला साल कंप्लीट हो गया। और मान लो फर्स्ट ईयर के एंड में ही मैंने ये जो F2 था, इस F2 को क्या कर दिया? सेल आउट कर दिया। तो पहले मेरे को अब F2 की वैल्यू पता लगानी पड़ी। F2 मैं कितने में परचेज करके लेके आया था? 20,000 रुपीज में। और इसके ऊपर मैंने पहले साल में डेप्रिसिएशन लगा हुआ 10%, दैट मीन्स 2,000 रुपीज। F2 की वैल्यू कितनी लगी? गुड मॉर्निंग कनिका। बिल्कुल, F2 की बुक वैल्यू रह गई, बुक में वैल्यू। ठीक है, इसे हम WDV भी बोलते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू भी बोलते हैं। ये हो गई कितनी? 18,000 रुपीज। देखो, F2 का करंट वैल्यू 8 के कैसे होगा? 18,000 होगा ना? तो सर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 18,000। अब जाहिर सी बात है, इससे ज्यादा में बेचेंगे आप तो प्रॉफिट हो जाएगा, इससे कम में बेचेंगे तो आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है, दोनों सिचुएशन में एंट्री बताता हूँ। सपोज सेल वैल्यू जो हम ले रहे हैं इसकी, एक बार आप इसको 16,000 लेके देख लो। और नेक्स्ट बार, हाँ फिजा, कोई कंफ्यूजन है? और नेक्स्ट टाइम एक बार हम इसको 19,000 लेके भी एंट्री बनाने की कोशिश करें। सेल वैल्यू 16,000 और 19,000 दोनों लेके देखते हैं। ठीक है, थर्ड एंट्री कैश आ रहा है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। अगर हमने 16,000 रुपीज में बेचा है, पीयूष बिल्कुल लॉस हो गया 2,000 का और प्रॉफिट हो गया 1,000 का, बिल्कुल ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट 16,000। लॉस को आप लॉस नॉमिनल अकाउंट डेबिट करते हैं, उसको नाम देंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने से? 2,000 रुपीज से। बिल्कुल अंजलि सही जा रहे हैं आप। और टू फर्नीचर 18,000 रुपीज से। लॉस ऑन फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, फिजा कैश लॉस टू फर्नीचर। बिल्कुल फिजा, एंट्री परफेक्ट है आपकी भी। कैश आ रहा है
डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट 16,000, लॉस हो रहा है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2,000 रुपीज, और आपके पास से फर्नीचर गए 18,000 रुपीज का। ठीक है, अब अगर मैंने इसको 19,000 में सेल आउट किया होता तो एंट्री क्या बनती, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर और टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिड ऑफ द ईयर ओपन नहीं करते। हाँ, ये जो प्रॉफिट जो हुआ है ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर जरूर होगा, लेकिन कब होगा, ईयर एंड पे होगा। ठीक है, तो अभी जब भी आपको कोई लॉस हो रहा है उस लॉस के नाम से डेबिट करो, प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट के नाम से डेबिट करो। यहाँ अमाउंट आ जाएगा 19,000 रुपीज, 18,000 और 1,000। ये तीन एंट्री बताइए। वैसे अभी तक मैंने आपको, पहले हमने फर्नीचर परचेज किया था, पहले फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर टू कैश, उस समय फर्नीचर डेबिट बैलेंस शो कर रहा था कितना, 1,20,000। सेकंड सेकंड में आपने डेफिनेशन लगाया, फर्नीचर डेबिट बैलेंस शो कर रहा था कितना, 1,08,000। अब अगर भाई इस थर्ड एंट्री के बाद बताओ मेरे को फर्नीचर कितना बैलेंस शो कर रहा हो। आफ्टर थर्ड एंट्री F1 90,000 डेबिट बैलेंस, ये पीयूष का है। बाकी सब लोग क्या बोल रहे हैं, अंजलि बोल रही 1,08,000 रुपए। अंजलि कैसे 1,08,000 रुपए फर्नीचर अकाउंट आपका बैलेंस शो कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। 90 के आकाश बिल्कुल ठीक है, फिजा बिल्कुल ठीक है, 90,000। अभी तक जितनी एंट्री बनाई है उससे अल्टीमेट जिस थीम पे मैं जाना चाह रहा हूँ, थीम ये है, आप कोई सा भी केस उठा के देख लो, फर्नीचर कौन सा बैलेंस शो कर रहा है, फर्नीचर डेबिट बैलेंस शो कर रहा है या फर्नीचर क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। चलो एक काम करो, उसी दिन आपने अपना जो F1 था, F1 को भी क्या कर दिया, सेल आउट कर। ठीक है, उसको आप अगर अभी उसकी वैल्यू 90,000। ओके मुस्कान बता देते हैं, पहली एंट्री में 120 का फर्नीचर डेबिट बैलेंस शो कर रहा था। सेकंड एंट्री में आपने फर्नीचर को क्रेडिट किया कितने से, 12,000 रुपीज से, तो फर्नीचर कितना बैलेंस शो कर रहा है, 1,08,000। लेकिन कौन सा डेबिट, डेबिट क्यों, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। ठीक है, और थर्ड एंट्री के बाद यहाँ पर 1,08,000 था, आपने 18,000, ये एंट्री उठाओगे तब भी 18 क्रेडिट किया, ये वाली एंट्री उठाओगे तब भी आपने फर्नीचर को 18,000 से ही क्रेडिट किया। हर्षित उसका लिंक आप मेरे से ले लीजिएगा, मेरे को एक व्हाट्सएप ड्रॉप कर दीजिएगा, नंबर आपको ग्रुप पे मिल जाएगा मेरा, मैंने अभी आपको लिंक भी शेयर किया है, उस पर आप मेरे को एक बार व्हाट्सएप छोड़ दीजिएगा, मैं आपको उसके लिंक शेयर कर दूंगा जितने अभी तक अपलोड हो चुके। चलिए वापस से कंटिन्यू करते हैं हम लोग। हाँ तो मुस्कान, सेकंड एंट्री के बाद फर्नीचर कौन सा बैलेंस शो कर रहा था, डेबिट बैलेंस शो कर रहा था कितने से, 1,08,000 रुपीज से। थर्ड एंट्री चाहे ये वाली हो या ये वाली हो, दोनों में आपने फर्नीचर को क्रेडिट कर दिया कितने से, 18,000 रुपीज से। तो 1,08,000 में से 18,000 गया, अभी फर्नीचर 90,000 का कौन सा बैलेंस शो कर रहा है, डेबिट बैलेंस। और ये कौन सा वाला फर्नीचर है, ये F1 है। क्यों, जो F2 था वो तो जा चुका है। अकाउंट में बाय कैश, हाँ बिल्कुल, अगर मुस्कान हमें यहाँ अकाउंट बनाना होता फर्नीचर अकाउंट, तो फर्नीचर अकाउंट में लिखते बाय कैश बाय लॉस। बिल्कुल ठीक है, ये 90,000 समझ में आ गया सब लोगों को। यहाँ तक क्लियर है, एक बार रिप्लाई करो भाई जल्दी। ठीक है, चलो अब अपन ने F2 को भी सेल आउट कर दिया, F2 को भी हमने
सेल किया, उसकी सेल वैल्यू एक बार के लिए हम 85,000 ले लेते हैं, और एक बार के लिए हम उसकी वैल्यू ले लेंगे 92,000। चलो तो फोर्थ एंट्री बना दो, 85 से बना दो पहले। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये F1 आएगा। ठीक है, F1 बिल्कुल सही है, ये F1 है। एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, अगर 85,000 है तो 85,000 रुपीज से, और अगर 92 है तो चलो इसको सेपरेट ही बनाएंगे, प्रॉफिट और लॉस है। लॉस हो गया आपको, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर देंगे आप कितने से, 5,000 रुपीज से, और यहाँ जाएगा आपका फर्नीचर, चला जाएगा कितने का, 90,000। यही अगर आपने इसको 92 में सेल आउट किया होता तो कैश अकाउंट डेबिट कितना, 92,000 टू फर्नीचर 90,000, और टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ये एंट्री समझ में आ गई क्या सब लोगों को? ये एंट्री यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? चलिए मेरे को बताइए, फर्नीचर अकाउंट कौन सा और कितना बैलेंस शो कर रहा है, फर्नीचर अकाउंट कौन सा और कितना बैलेंस शो कर रहा है, फर्नीचर अकाउंट कौन सा और कितना बैलेंस शो कर रहा है? बिल्कुल अंजलि, परफेक्ट है, 0। रुखसार डेबिट बैलेंस शो नहीं कर रहा है। फिजा बिल्कुल परफेक्ट है, 0। क्यों, वो भी देख लो। थर्ड एंट्री तक वो कितना बैलेंस शो कर रहा था, 90,000 रुपीज। अब आपका फर्नीचर पहले तो डेबिट बैलेंस शो कर रहा था 90,000, अब आपने 90,000 से क्रेडिट कर दिया, 0। इधर भी देखोगे 0। अगर आपने ये मन में सोचा होता कि सर इस एंट्री को मैं ये एंट्री बना देता या बना देती, कैश टू फर्नीचर 92,000 और 92,000, अगर किसी के भी माइंड में ये आ रहा है कि सर ये एंट्री बन सकती है, तो इस एंट्री के बाद आपका फर्नीचर अकाउंट क्या बैलेंस शो करना चालू कर देता। अभी तक 90,000 डेबिट बैलेंस पे था, और अब आपने 92,000 क्रेडिट कर दिया, तो क्रेडिट बैलेंस शो करना चालू कर देता कितने से, 2,000 रुपीज से, 2,000 क्रेडिट। सर क्रेडिट बैलेंस क्या लेजर से शो करेंगे, नरेंद्र क्वेश्चन नहीं समझ में आया। हाँ, तो अगर आपने ये एंट्री बना दी होती 92,000 वाली, कैश टू फर्नीचर 92 तो फर्नीचर को क्रेडिट बैलेंस शो करना चालू कर। इसका मतलब कोई अब आपसे, अच्छा आपके पास फर्नीचर कौन सा बचा है, F1 या F2 में से कोई फर्नीचर बचा है या नहीं बचा है? नहीं बचा ना, लेकिन आपके बुक्स के हिसाब से आपका फर्नीचर क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है 2,000 रुपए। इसका मतलब आपके बिजनेस में 2,000 रुपीज माइनस फर्नीचर है, उसका आज शाम तक हो जाना चाहिए वो अपलोड। हाँ जी, मुद्दे की बात पर रहो एक बार, मुद्दे से मत भटको। क्या फर्नीचर अकाउंट नेगेटिव बैलेंस शो कर सकता है 2,000 रुपीज? क्या आप किसी को बोलोगे मेरे बिजनेस में माइनस 2,000 रुपए का फर्नीचर है? बिल्कुल ही पॉसिबल ही नहीं है। तो अल्टीमेटली जो मैं समझाना चाह रहा था आज के इस पूरे कंसेप्ट से, वो ये समझाना चाह रहा था कि जितनी भी एसेट्स होती हैं वो हमेशा कौन सा बैलेंस शो करती हैं, डेबिट बैलेंस और जीरो बैलेंस। एसेट कभी भी क्रेडिट बैलेंस शो नहीं करती है, ये बात याद रहेगी अब इस एग्जांपल के बाद। एसेट हमेशा कौन सा बैलेंस शो करती है, डेबिट बैलेंस।
नेक्स्ट एग्जांपल, परचेज गुड्स फ्रॉम राम रुपीज 10,000। हमने राम से परचेज किए 10,000 रुपीज के गुड्स। एंट्री बताओ जल्दी से। परचेज गुड्स फ्रॉम राम रुपीज 10,000 रुपीज। एंट्री अभी शायद परचेज टू राम। बिल्कुल एंट्री ठीक है सब लोगों की। परचेज टू राम 10,000 एंड 10,000। राम हमारा डेटर है या क्रेडिटर है? राम हमारा डेटर है या क्रेडिटर है? उसका डेटर कैसे हुआ? जिससे हम परचेज करते हैं, जिससे हमें पे करना है। हमने सामान खरीदना है 10,000 रुपए का, हमें वापस करना है। तो 10,000 रुपीज का राम हमारा क्या हो गया है? क्रेडिटर हो गया। उसका हम क्लियर है ये बात? और बाकी लोग बताओ, क्रेडिटर्स एसेट होता है लाइबिलिटी होता है? क्रेडिटर्स एसेट होते हैं या लाइबिलिटी होते हैं? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इस एंट्री के बाद क्रेडिटर अकाउंट दैट मींस लाइबिलिटी अकाउंट दैट मींस राम अकाउंट कौन सा बैलेंस शो कर रहा है और कितना बैलेंस शो कर रहा है? इस एंट्री के बाद राम अकाउंट कितना बैलेंस शो कर रहा है? ठीक है, तो राम अकाउंट आपका, राम जो कि आपका क्रेडिटर है, जो कि आपकी एक लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। ठीक है, कितने से? 10,000 से। अच्छा, क्या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है आप राम को जब पे करोगे तो आप राम को 10,000 से ज्यादा पे करोगे? क्या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आप राम को 10,000 से ज्यादा पेमेंट करोगे? बिल्कुल पीयूष, सही कह रहे हैं आप। लेट चार्जेस प्रीपेड नहीं हो सकते फिर सर। प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए नॉर्मली यूज लिया था, यहाँ पर हम लाइबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं। पीयूष, अगर मोर परचेज बोल रहे हो तो पहले तो परचेज की एंट्री बनेगी ना। परचेज की एंट्री बनोगी तो लाइबिलिटी भी उतने से इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, इंटरेस्ट हो सकता है उसका। नहीं, राम के अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 10,000 रुपीज। डेबिट कैसे हुआ? राम को आपने क्या किया? क्रेडिट किया 10,000 से। डेबिट तो अभी तक हमने राम को किया ही नहीं कहीं पर। तो राम अकाउंट की कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड में एंट्री डाली है। राम अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। और जब भी कोई पर्सनल अकाउंट अकाउंट बना के बता दो, अकाउंट बना देते हैं। लेजर वैसे मैं सिखाने वाला हूँ, लेकिन ठीक है। राम अकाउंट डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। लेजर पोस्टिंग का रूल क्या है? आप जो अकाउंट बना रहे हैं उसको एंट्री में देखो, वो एंट्री में डेबिट है या क्रेडिट है। तो एंट्री में क्या है? क्रेडिट। तो पोस्टिंग भी क्रेडिट साइड होगी, लेकिन नाम डेबिट वाले का लिखा जाता है। सेम अकाउंट में खुद का नाम नहीं आता। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे बाय परचेज अमाउंट 10,000। मेरे को इसको बैलेंस करना है। कौन सी साइड बड़ी है? क्रेडिट साइड बड़ी है। बैलेंस करने के लिए डेबिट में लिखना पड़ेगा। टू बैलेंस जब भी क्लोज करते हैं लिखते हैं सी। अमाउंट कितना? 10,000। ये भी हो गया 10,000 और ये भी हो गया आपका 10,000 रुपीज। तो राम अकाउंट मुस्कान कौन सा बैलेंस शो कर रहा है? जो साइड बड़ी होती है वो बैलेंस बोला जाता है। मुस्कान समझ में आया कि बाउंसर जा रहा है? क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन जो चल रहा था कि भाई लाइब्रेरी कौन सा बैलेंस शो कर रही है? क्रेडिट बैलेंस शो कर रही है। आप मैक्सिमम दैट मींस राम को कितना पे करोगे? 10,000। सपोज करो मैंने उसको अभी 10,000 रुपीज देकर पेमेंट कर दिया, तो एंट्री क्या बन जाएगी उस केस में? राम अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 एंड 10,000। नॉर्मली तो मैं राम को जितना मैंने उसको चुकाना है उससे ज्यादा चुकाऊंगा। नॉर्मल सिचुएशंस की बात करूंगा।
तो 10,000 इस एंट्री के बाद राम अकाउंट जो कि क्रेडिटर था कितना बैलेंस शो कर रहा है? इस एंट्री के बाद राम अकाउंट कितना बैलेंस शो कर रहा है? बिल्कुल सही पीयूष, 0 बैलेंस शो कर रहा है। ठीक है, अगर मैंने राम को 8,000 ही पे किए होते और बोला होता 2,000 बाद में दूंगा तो क्या होता? तो बिल्कुल 2,000 रुपीज का क्रेडिट बैलेंस शो करता है, यानी कि वो मेरा 2,000 रुपए का। जब भी कोई पर्सनल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो करे समझ जाओ आपका क्रेडिट है। तो राम अकाउंट मेरा कितने से क्रेडिटर हो जाता? 2,000 रुपीज से मेरा क्रेडिटर। ठीक है, अब चलिए किसी सिचुएशन में किसी रीजन से मैंने राम का पेमेंट बहुत डिले किया, मेरे को उसको 10,000 रुपए देने थे, 10,000 रुपए मैंने बहुत रखे, उसने उसके ऊपर बोला कि आपको मेरे को 1,000 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने 10 की जगह कितना पे कर रहा हूँ? 11। ठीक है, अगर ऐसे नहीं हुआ था और हमने 11,000 का पेमेंट किया तो उस केस में देखना एंट्री क्या बनती है। राम अकाउंट डेबिट, अगर आप सोच रहे कि आप एंट्री बना देते राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 11,000, तो ये एंट्री बिल्कुल गलत होती। क्यों गलत होती बताओ एक बार। बिल्कुल ऋषभ, ये परफेक्ट एंट्री है आपकी। बिल्कुल, हमने इंटरेस्ट शो नहीं किया। क्या हम वो 1,000 रुपए जो पे कर रहे हैं वो किसी लाइबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं? वो 1,000 रुपीज हमारे एक्सपेंस है। अगर आपने ये एंट्री बना दी होती तो क्या होता? राम पहले क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा था 10,000 से, इस एंट्री के बाद राम अकाउंट 1,000 रुपए डेबिट बैलेंस शो करना चालू कर देगा। अंजलि, लेट चार्जेस क्रेडिट कैसे कर सकते? चार्जेस एक्सपेंस है, इनकम है, और आपने राम को डेबिट कर दिया 11,000 रुपए से। अब राम 1,000 रुपए का डेबिट बैलेंस शो कर रहा हो, और डेबिट बैलेंस शो कर रहा है यानी कि राम आपका बन जाएगा डेटर। इसका मतलब राम आपको 1,000 रुपए वापस करेगा। क्या वो करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा अंजलि। तो सही एंट्री जो थी, राम्स अकाउंट डेबिट कितने से? 10,000 रुपीज से। इंटरेस्ट आपके लिए एक्सपेंस है जो आप उसको पे कर रहे हैं, एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा 1,000 रुपीज से, और टू कैश हो जाएगा कितने से? 11,000 से। अब इस एंट्री के बाद राम अकाउंट फिर से 0 बैलेंस शो कर रहा है, कोई बैलेंस ही नहीं बचा। 10,000 का परचेज किया, क्रेडिट किया था, 10,000 पे कर दिया, 0 हो गया। कुछ समझ में आया क्या समझाना चाह रहा हूँ? ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो लाइब्रेरीज है वो कौन सा बैलेंस शो करती है? लाइब्रेरीज क्रेडिट बैलेंस शो करती है। हाँ आदित्य, कुछ कहना चाह रहे हैं, पूछ सकते हैं। तो पहले एक फर्नीचर वाला एग्जांपल लिया था मैंने आप लोगों को। उसका एंट्री देखते हैं, एंट्री क्या बनाई थी हमने। एंट्री थी राम इंटरेस्ट टू कैश। आदित्य बताओ, कुछ कहना चाहते हो तो। राम इंटरेस्ट टू कैश, उसका बहुत ढंग से देखो। इस एंट्री में ये रहा एक डेबिट, और ये किसके साथ मैच हुआ? क्रेडिट किसके साथ हुआ? कैश। एक एंट्री तो बन रही है आपकी राम टू कैश। दूसरी एंट्री, दूसरी एंट्री बन रही है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दूसरी एंट्री क्या बन गई आपकी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर मैं इन दोनों एंट्री को सेपरेट बनाता, ठीक है निशंक, आपका भी रिप्लाई देते हैं सर। पहले एक बार और के ऊपर आएगा सर, वो जो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हुआ है तो वो डेबिट क्यों हुआ है और कैसे? ठीक है, इंटरेस्ट 1,000 रुपए क्यों डेबिट हुआ है? हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, तो हमारे लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस हो गया तो कहाँ चला गया? नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है आपको?
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आपको 10,000 रुपए पे करने थे, आपने 11,000 रुपए का पेमेंट कर दिया, तो 1,000 रुपए जो आपने एक्स्ट्रा पे किया वो आपके लिए क्या है, एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस हो गया तो नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट हो गया तो डेबिट करें। आदित्य, ये बात समझ में आ गई क्या आपको? इस एक्सपेंस को इंटरेस्ट करें हम बिल्कुल, क्योंकि जब भी आप किसी से पैसे लेने वाले हो, आपको किसी से पैसे लेने हैं और वो डिले करता है, तो आप उसके ऊपर जो पेनल्टी लगाते हो उसका टेक्निकल नाम क्या है, इंटरेस्ट। आपने किसी को उधार दिया, उसने पेमेंट नहीं किया, तो आप क्या बोलोगे कि भाई हम आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। सर अगर 9,000 ही पे करता तो 9,000 शायद फुल सेटलमेंट है क्या? अगर फुल सेटलमेंट है तो आपका क्रेडिटर था 10,000 का और आपने उसको 9,000 देके फुल सेटलमेंट कर दिया, तो उसका अकाउंट आप कितने से क्लोज करोगे? चलो क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं आज, ठीक है, अच्छी बात है, आ रहे हैं। कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि बैक टू बैक अलग अलग क्वेश्चंस पे मैं रिप्लाई करूँ, ठीक है। अच्छा, एक ही क्वेश्चन एक एक करके लेते हैं, अदरवाइज बहुत कुछ कंफ्यूजन सा हो जाए। अब एक एक करके जब ले ही रहे हैं तो पहले एक बार मुस्कान वाला डाउट क्लियर करते हैं। तो मुस्कान, ये जो एंट्री बनाई है हमने, राम अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसको अगर मैं दो अलग अलग एंट्री में ब्रेक करता तो एंट्री क्या बनती? एक तो बनती राम टू कैश और दूसरी एंट्री क्या बनती है आपकी? इंटरेस्ट टू कैश। तो मुस्कान, आपने बोला था इंटरेस्ट अकाउंट राम अकाउंट में जाएगा या नहीं जाएगा? आप बोले थे शायद नहीं जाएगा, और बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि इस एंट्री में राम का इन्वॉल्वमेंट है, इस एंट्री में राम का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इस एंट्री को अगर लेजर पोस्ट करता तो राम अकाउंट में लिखते टू कैश, कैश अकाउंट में क्या लिखते बाय राम, और यहाँ इस वाली एंट्री को करना होता तो इंटरेस्ट अकाउंट में लिखते टू कैश और कैश अकाउंट में लिखते बाय इंटरेस्ट, ठीक है। पहले मुस्कान, ये क्लियर हुआ आपको कि राम अकाउंट में नहीं जाएगा इंटरेस्ट? मुस्कान एक बार रिप्लाई करो। बिल्कुल, ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मुस्कान, एंट्री से डिसाइड होता है कि वो उसमें जाना है या नहीं जाना। क्या एंट्री में आप कौन सा अकाउंट बनाने वाले हो? अगर राम अकाउंट बनाने वाले हो तो एंट्री है राम टू कैश, अमाउंट कितना था? 10,000 और 10,000, और इंटरेस्ट कितना था? 1,000 एंड 1,000। तो राम डेबिट है, इसलिए डेबिट साइड क्या लिखेंगे आप? टू कैश 10,000 रुपीज। इस एंट्री में राम है ही नहीं तो राम अकाउंट में जाएगा ही, ठीक है। बाकी जब लेजर पोस्टिंग लेंगे तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अभी थोड़ा बहुत समझ में आ गया है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं, निशांक का एक क्वेश्चन आया था। सर अपन जब पेन या कोई स्टेशनरी आइटम परचेज करते हैं तब डेबिट स्टेशनरी ही क्यों आता है, पेन का अकाउंट ओपन क्यों नहीं? ठीक है निशांक, एक बार बताओ मेरे को, आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं, और बिजनेस रन जब आप कर रहे हैं तो उस बहुत लंबे समय तक बिजनेस चले, उसमें आप पेन कितनी बार परचेज करेंगे और कितने टाइप के पेन परचेज करेंगे? तो क्या आपने 10 बार पेन परचेज किया तो पेन के आप 10 अकाउंट ओपन करोगे? बिल्कुल नहीं। अगर हम हर एक चीज का, हमने पेंसिल परचेज की, रबर परचेज किया, हमने रिम पेपर परचेज किया, और उन सबको अगर हम एक एक अकाउंट खोलने लग गए तो आप लेजर ही बनाते रहोगे जिंदगी। इसलिए हम उनको एक पर्टिकुलर कॉमन हेड में डालते हैं। तो मेरे बिल्कुल स्टेशनरी एक्सपेंस के नाम से खत्म, चाहे सब आप उसमें पेन, पेंसिल, रबर परचेज करो, इरेजर परचेज करो, कुछ भी परचेज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। निशांक, बात समझ में आ गई? ठीक है, ऊपर चलते हैं। फिजा, आपको अभी रिप्लाई मिल गया होगा।
सर इस एक्सपेंस को इंटरेस्ट का नाम क्यों दिया? तो इंटरेस्ट का नाम क्यों दिया? आपने टाइम लिया, टाइम की लिए आपको जो एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है वो क्या होता है? इंटरेस्ट। कितना समझ में आया? इंटरेस्ट नाम क्यों दिया? ठीक है। अब एक ईशान का था, सर अगर 9000 ही पे करते तो। चलिए वो भी देख लेते हैं। ये पहली एंट्री थी आपकी, परचेज टू राम 10,000 रुपीज। अब अगर आपने राम को 9000 का ही पेमेंट किया होता तो आप एंट्री क्या बनाते हैं? राम टू कैश। कितना? 9000 9000। राम कितना बैलेंस शो कर रहा होता? राम अभी भी 1000 रुपीज का क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा होता। राम अभी भी आपका 1000 रुपए से क्रेडिटर होता। लेकिन अगर क्वेश्चन रहता कि हमने राम को फुल सेटलमेंट में पेमेंट कर दिया 9000, तो एंट्री बनती है राम अकाउंट डेबिट। उस केस में राम का, क्योंकि फुल सेटलमेंट बोल रहा है, राम का अकाउंट कंप्लीट क्लोज होता, टू कैश करते और 1000 रुपए का फायदा हो जाता तो हो जाता टू डिस्काउंट रिसीव। अब राम अकाउंट कोई भी बैलेंस शो नहीं करता, राम अकाउंट क्लोज हो जाता। ठीक है, तो शांत समझ में आया? अगर सिंपली 9000 के लिए बोला है, फुल सेटलमेंट वर्ड यूज नहीं है, 1000 रुपए से अभी भी आपका क्रेडिटर है। लेकिन अगर फुल सेटलमेंट है तो वो जीरो बैलेंस शो करेगा। हाँ शांत, शांति नाम है यार, एक्चुअली मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अब रह गया देवम का। सर व्हाई एसेट कांट हैव क्रेडिट बैलेंस? आप इसको वैसे ही समझ के देख लो। -10,000 का फर्नीचर है, -20,000 की बिल्डिंग है, -1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। पॉसिबल है? एसेट क्या होता है, या तो होती है या नहीं होती है। एसेट नेगेटिव नहीं हो सकती। देखो, तो एसेट आती कैसे? अभी मैंने इसलिए वो फर्नीचर वाला पूरा एग्जांपल, आपके बिजनेस में फर्नीचर की एंट्री कैसे होगी? डेबिट होके होगी। डेबिट व्हाट कम्स इन फर्नीचर अकाउंट? डेबिट। अब जितने से डेबिट किया है उससे ज्यादा से आप उसको क्रेडिट कर ही नहीं सकते। चाहे से आप उसको ज्यादा में बेच दो, तो ज्यादा में बेचो तो जो ऊपर का पोर्शन आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है वो आपके लिए क्या है? वो आपके लिए प्रॉफिट है। वो कौन सा अकाउंट में आएगा? एसेट अकाउंट के नाम से नहीं दिखा सकते। 1 लाख रुपए का फर्नीचर परचेज किया, 1,10,000 रुपए से फर्नीचर को क्रेडिट करोगे, फर्नीचर 10 है, जबकि फर्नीचर पूरा जा चुका है। अब आप क्या बोलोगे कि मेरे बिजनेस में -10,000 का फर्नीचर है, मेरे पास फर्नीचर ही नहीं है। ठीक है, तो वो जो 10,000 रुपए आपने एक्स्ट्रा चार्ज किया वो प्रॉफिट है। प्रॉफिट को प्रॉफिट के नाम से दिखा। देखो बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मैक्सिमम आप लोगों के जो क्वेश्चन आए थे वो मैंने रिप्लाई कर दिया है। फिर भी कोई डाउट रह गया है तो चैट में बता दीजिएगा। आज की पूरी थीम में मैं अल्टीमेटली जो समझाने की कोशिश करना चाह रहा था आप लोगों को, एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस शो करती है, लायबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस शो करती है, और मैक्सिमम केसेस में कैपिटल अकाउंट जो होता है वो भी क्रेडिट बैलेंस शो करता है। अब मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम केसेस में कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। ओनर ने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए और किसी भी रीजन से उसको जरूरत थी, उसने बिजनेस से 1,10,000 रुपए उठाया, तो ड्राइंग हो गया कितने का? 1,10,000 का। ड्राइंग का क्या करते हैं? कैपिटल में से माइनस करते हैं। कैपिटल कितना बैलेंस शो कर रही थी? 1 लाख, उसमें से माइनस हो जाएगा 1,10,000। तो अब कैपिटल 10,000, तो उस केस में बिल्कुल कैपिटल विड्रॉ, तो उस केस में आपका कैपिटल नेगेटिव बैलेंस शो होगा। तो कैपिटल को नेगेटिव बैलेंस शो कर सकते हैं। लेकिन वो भी तो समझो कि जब तक कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी है, और लायबिलिटी क्या बैलेंस शो करती है? क्रेडिट बैलेंस। लेकिन अगर किसी भी सिचुएशन में कैपिटल अकाउंट आपने ज्यादा विड्रॉ कर लिया, जितना लगाया था उससे ज्यादा, तो उस केस में कैपिटल अकाउंट कौन सा बैलेंस शो कर देगी? डेबिट बैलेंस। तो अगर आपका कैपिटल अकाउंट ने डेबिट बैलेंस शो करना चालू कर दिया तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? एसेट, क्योंकि उतना पैसा बिजनेस को आपसे रिकवर करना। क्वेश्चन आया है पीयूष का,
सर कैश भी एसेट है, पर वो क्रेडिट बैलेंस भी होता है ना अगर किसी को पे करना हुआ। कैश कभी भी क्रेडिट बैलेंस शो नहीं कर सकता पीयूष। आपने कहीं देखा है तो बैंक क्रेडिट बैलेंस शो कर सकता है, लेकिन कैश एक एसेट है, कैश लायबिलिटी में कभी कन्वर्ट हो ही नहीं सकता। आप जो बोल रहे हैं वो बैंक बैलेंस के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि बैंक का बैलेंस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से। बैंक में पैसे हैं, एसेट है, डेबिट बैलेंस शो करेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट है, लायबिलिटी बन जाएगा, क्रेडिट बैलेंस शो करना चालू होगा। ठीक है, ठीक है, उसका आंसर भी क्वेश्चन है, लेकिन देखते हैं। तो उसका क्लियर हो गया। साक्षी गुड मॉर्निंग। आगे बढ़ते हैं। सर अगर है ही बिजनेस में 1 लाख तो 1,10,000 रुपए कैसे विड्रॉ? ठीक है, उसका आप हर बार एक गलती जो करते हैं आप लोग, आप कैपिटल का मतलब हमेशा आप लोग कैश अज्यूम करते हैं, और ये आप लोगों की सबसे बड़ी गलती है। कैपिटल इक्वल्स टू कैश नहीं होता। एक ओनर को बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना है। अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। ओनर ने बिजनेस में फर्नीचर इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए का। तो अकाउंटिंग इक्वेशन बोलती है एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, फिलहाल लायबिलिटी 0 है और कैपिटल कितनी होगी आपकी? 1 लाख 1 लाख। मैच कर गया यहाँ तक? ठीक है। अब सपोज करो मैंने 2 लाख रुपए का बैंक से लोन लिया, तो मेरे पास फर्नीचर था कितने का? 1 लाख का, और मैंने 2 लाख रुपए बैंक से लोन लिया, बैंक ने मेरे को दिया, और मैं कैश निकाल के लेके आ गया, मेरे पास 2 लाख रुपए है ऑफिस। मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट कितना था? 1 लाख, और मेरा लाइब्रेरी हो गया है बैंक लोन के नाम से कितना? 2 लाख रुपए। अकाउंटिंग इक्वेशन मैच चल रही है आप लोगों की शायद? वही हो रहा है, एसेट इक्वल्स टू लाइब्रेरी प्लस कैपिटल। हम उसका आपके क्वेश्चन का आंसर, ऑफिस में कितना कैश अवेलेबल है? 2 लाख निकाल सकता है। अब ओनर बिजनेस से 1 लाख की जगह 1,10,000, 1,20,000 निकाल सकता है बिल्कुल। तो उस केस में उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो आप जो सोचते हैं कि कैपिटल का मतलब कैश, तो कैपिटल का मतलब कैश नहीं है। आपके बिजनेस में प्रॉपर्टीज जो है उसमें आपका प्रॉपर्टी का पोर्शन कितना है। ठीक है, तो ओनर के माना बिजनेस में कैपिटल 1 लाख था, लेकिन बिजनेस में कैश कितना अवेलेबल है? 2 लाख। उसमें से अगर उसने विड्रॉ कर लिया 1,20,000 रुपए, तो कैपिटल कौन नेगेटिव बैलेंस शो करना चालू कर देगी? उसका निर्भर क्लियर करो, बात समझ में आएगी कौन सा? देवम, आप कह रहे हैं कि सर इन लेजर डेबिट बैलेंस मींस रिसीवेबल और क्रेडिट बैलेंस मींस पेबल। देखो वो डिपेंड करेगा आप अकाउंट कौन सा बना। पर्सनल अकाउंट बना रहे हैं तो आप बिल्कुल ठीक है, पर्सनल अकाउंट बना रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, रिसीवेबल पेबल। लेकिन आप रियल अकाउंट भी बनाते हैं, आप नॉमिनल अकाउंट भी बनाते हैं। बात समझ में आई कि बाउंसर गई अभी तक की? क्लियर है सब लोगों को? तो अल्टीमेटली क्या बताना चाह रहा था मैं? एसेट्स डेबिट बैलेंस शो करते हैं, लाइबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं, और नॉर्मली कैपिटल अकाउंट में कौन सा बैलेंस शो करती है? क्रेडिट बैलेंस शो करती है। इसीलिए अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलता है? एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा सही साबित होती है। ठीक है, तो आज का जो कंसेप्ट था, अब मैं फाइनली उसके ऊपर आ पाऊंगा। अब शॉर्ट में ले रहा हूँ मैं, थोड़ा टाइम बहुत ज्यादा लग गया आज। सर कैपिटल इंक्लूड्स वेरियस टाइप ऑफ एसेट, बट स्टिल कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट क्यों कंसीडर किया जाता है? क्यों किया जाता है? ठीक है रिया, रिया आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने बिजनेस में कैश लगाया, कैश अकाउंट डेबिट। आपने फर्नीचर भी लगाया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। आपने मशीन भी लगा दी तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। तो आप जो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि सर
कैपिटल में बहुत सारी एसेट होती है, बिल्कुल नहीं। टू कौन लगा रहा है? ये ओनर लगा रहा है। ओनर लगा रहा है तो ओनर क्या हो गया? गिवर हो गया, क्रेडिटर गिवर। लेकिन हम ओनर को ओनर के नाम से ना दिखाकर किस नाम से दिखाते हैं? कैपिटल के नाम से। ये 1 लाख थी, ये 2 लाख था, ये 3 लाख था, ये हो गया टोटल 6 लाख रुपीज। तो कैपिटल अकाउंट कौन सा बैलेंस शो करेगा? आप चाहे से कैपिटल 6 लाख है आपकी, वो चाहे से कैश के फॉर्म में आई हो, फर्नीचर के फॉर्म में आई हो, मशीनरी के फॉर्म में आई हो, कैपिटल क्या शो करेगा? कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट बैलेंस ही शो करेगा। तो ये बात समझ में आ गई है बाउंसर की? ऋषभ, पर्सनल विड्रॉ कोई लिमिट होती होगी? देखो, अगर मैं बात करूं सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो कोई लिमिट नहीं है। आपका बिजनेस है, आपकी मर्जी, जितना पैसा निकालो पर्सनल यूज, कौन मना करने वाला है आपको? पार्टनरशिप होगी तो पार्टनर्स अपने आप लिमिटेशन लगाना चालू। ठीक है ऋषभ, क्लियर है इतना? ठीक है, चलो मुद्दे की बात पर आते हैं। आप जो थीम समझाना चाह रहा था, आप लोग जो अकाउंटिंग करते हैं, सपोज 1 अप्रैल 2020 को आपके अकाउंट्स की बुक्स चालू हुई हैं, तो 31 मार्च 2021 को आपकी अकाउंट्स की बुक्स क्लोज होगी। क्या क्लोज होगा? आपके अकाउंट्स की बुक्स क्लोज होगी, बिजनेस क्लोज नहीं होगा। बिजनेस बंद नहीं कर रहे हैं आप यहाँ। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2020 को आपने स्टार्ट किया, 31 मार्च 2021 को आपने क्या किया? बुक्स क्लोज की है। इसे हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। जब ये एंड आएगा, जब आपको बुक्स क्लोज करनी है, अगेन कह रहा हूँ, आपको क्या क्लोज करना है? बुक्स क्लोज करना है। बिजनेस तो चलता रहे। आदित्य, इसका स्क्रीनशॉट तो ठीक है, वो मिल जाएगा आपको। लेकिन मैं कह रहा हूँ वीडियो देखना ज्यादा बेटर रहेगा। और खुद से नोट्स बनाओगे वो ज्यादा अच्छा है। खुद के लिखे हुए नोट्स हमेशा याद। चलिए मुद्दे पर आता हूँ मैं। तो 31 मार्च 2021 को आपने क्या किया? अपनी बुक्स क्लोज की। जिस दिन आप बुक्स क्लोज कर रहे हो, आपके बिजनेस में एसेट्स होंगी या नहीं होंगी? 31 मार्च जब आता है तो बिजनेस में एसेट्स होती हैं या नहीं होती हैं? बिल्कुल होती है। कैश भी होगा, फर्नीचर भी होगा, मशीनरी भी होगा, स्टॉक भी होने वाला है, बहुत सारे डेटर भी होंगे राम श्याम मोहन के नाम से। ठीक है, और ऐसे ही लाइबिलिटीज भी हो सकती है, क्रेडिटर्स भी तो हो सकते हैं, एक्स वाई जेड हो सकता है, बैंक का लोन हो सकता है। तो क्या बुक्स क्लोज की हैं तो ये एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल भी क्लोज हो जाएगा क्या? एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल भी क्लोज हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। तो इन्हें हमें क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लेके जाना पड़ेगा। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आपका चालू हो रहा है 1 अप्रैल 2021। एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2022। यहाँ एंड हो रहा है। तो ये जो एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल थी, इनको यहाँ क्या करना पड़ेगा? हमें लेके आना पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ जब आप फॉरवर्ड करोगे तो जाहिर सी बात है, उस फॉरवर्ड को करने के लिए आपको एक एंट्री बनानी पड़ेगी। और वो जो आप एंट्री बनाएंगे, क्योंकि वो फर्स्ट एंट्री है, इसलिए उसे हम नाम दे देते हैं ओपनिंग एंट्री। इसलिए हम उसे क्या नाम दे देते हैं? ओपनिंग एंट्री नाम दे देते हैं। अब ये एंट्री बहुत ज्यादा बड़ी बनने वाली है। क्यों बड़ी बनने वाली है? बहुत सारी एसेट है, सबको लेके आना है। सबको लेके आना है, लाइन लगाते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस भी था तो बैंक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर था तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीन था तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, सपोज करो ये सब टू टू लाख, इजी कैलकुलेशन रखने के लिए दे रहा हूँ। फिर डेटर्स थे, राम था, राम अकाउंट डेबिट, श्याम था, श्याम अकाउंट डेबिट। ये भी 2 लाख और ये भी 2 लाख। देन एक्स आपका क्रेडिटर था, वाई भी आपका क्रेडिटर। ठीक है, 1 लाख, 1 लाख। बैंक से एक लोन भी चल रहा था आप लोगों का, बैंक से लोन चल रहा था आपका 4 लाख का।
अब मेरे को नहीं लगता मुझे आपको ये समझाना पड़ेगा, स्टॉक भी ले सकते हैं, बिल्कुल स्टॉक भी ले सकते हैं। अब मेरे को नहीं लगता मेरे को आपको ये समझाना पड़ेगा कि मैं इनको डेबिट क्यों कर रहा हूँ और मैं इनको क्रेडिट क्यों कर रहा हूँ। आज पूरी क्लास में यही तो सीखा हमने। बात समझ में आ रही है क्यों मैंने सारी एसेट्स को डेबिट किया और क्यों मैंने लाइबिलिटीज को क्रेडिट किया? क्योंकि एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस शो करते हैं, लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करती है, ठीक है। अच्छा, आपने जब भी जर्नल एंट्रीज बनाई है आपने एक चीज देखी होगी, जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट, ऐसा ही देखा है? जितने से डेबिट है उतने से ही क्रेडिट भी हुआ होगा। अभी क्या डेबिट क्रेडिट मैच हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने शायद ये 6 टाइम डेबिट किया है ना, तो ये तो हो जाएगा आपका शायद 12 लाख, 12 लाख रुपए, और ये हो रहा है आपका 6 लाख। क्या लगता है क्या क्रेडिट करूं? पीयूष बिल्कुल परफेक्ट है। कैपिटल आपने निकाल लिया, 6 लाख कैसे निकाला? बैलेंसिंग फिगर, ये आ गया आपका कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, कितना अमाउंट? 6 लाख रुपीज। कैसे निकाला? तो अकाउंटिंग इक्वेशन होता है एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो कैपिटल इक्वल्स टू क्या? तो कैपिटल निकालने के लिए आप क्या करेंगे? एसेट माइनस लायबिलिटी। एसेट में से लायबिलिटी माइनस करोगे, कैपिटल निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ गई मैंने कैपिटल कैसे फाइंड आउट किया? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब एक चीज और बता रहा हूँ, वो फिलहाल सिर्फ सुन लो, ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे उसके ऊपर। कई बार क्या होता है, वो आपको एसेट्स भी देगा, वो आपको लाइबिलिटी भी देगा और वो आपको कैपिटल भी देगा। सपोज करो यहाँ पर कैपिटल ऑलरेडी गिवन होता और ये होता 7 लाख। अब बताओ आपका डेबिट क्रेडिट मैच हो रहा है क्या? बिल्कुल मुस्कान, कैपिटल रिजर्व करते हैं, मैच नहीं हो रहा, क्योंकि इस बार अब क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है? 13 लाख, और डेबिट का कितना आ रहा है? 12 लाख। बिल्कुल सही, गुडविल 1 लाख। तो जब भी ऐसा साइलेंट हो तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे बिजनेस में एक इंटेंजिबल एसेट है, गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जैसे 1 लाख। अब गुडविल क्या है उसका? वो क्या है, जब आप किसी रनिंग बिजनेस को परचेस करते हो ना, तो या तो आप ज्यादा पेमेंट करते हो या आप क्या करते हो, कम पेमेंट करते हो, ठीक है। अगर आपने किसी का रनिंग बिजनेस परचेस किया, वो 1 लाख रुपए का था और आपने उसको 1,10,000 रुपए पेमेंट किया, तो 10,000 रुपए किस बात का पेमेंट किया? गुडविल का। तो गुडविल एसेट होती है, इंटेंजिबल एसेट होती है, डेबिट क्रेडिट। लेकिन अगर किसी का 1 लाख का बिजनेस आपको 90,000 में मिल जाता है, तो 10,000 रुपीज का आपका प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट के भी टाइप होते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट होता है, कैपिटल प्रॉफिट होता है। तो ये जो 10,000 का प्रॉफिट है, ये बार बार नहीं होगा, ऐसे प्रॉफिट बहुत रेयरली होते हैं। ऐसे प्रॉफिट को हम बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट, और जितने भी कैपिटल प्रॉफिट होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं कैपिटल रिजर्व में जाते हैं, ठीक है। तो वो जाते हैं आपके कैपिटल रिजर्व में, इसलिए वहां हम कैपिटल बता रहे हैं। लेकिन यहाँ हम एक नॉर्मल सिचुएशन कर रहे हैं, सोल प्रॉपर्टीशिप की बात कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? ओपनिंग एंट्री बना रहे हैं। ओपनिंग एंट्री बनाने के लिए हम किसी का रनिंग बिजनेस परचेज नहीं करते, ठीक है। तो उस केस में आपका बिजनेस में एसेट है, बिजनेस में लायबिलिटी है, बिजनेस में क्या नहीं है? कैपिटल नहीं है। आप वहां बात कर रहे हो कंपनी की, और यहाँ हम बात कर रहे हैं सोल प्रॉपर्टीशिप, ठीक है। आई थिंक सो क्लियर होगा। तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ, आपको क्वेश्चन एसेट दे दे, लायबिलिटी दे दे, कैपिटल भी दे दे, और आपका एसेट साइड शॉर्ट पटाओ, डेबिट साइड शॉर्ट पटाओ, तो आप बैलेंसिंग फिगर किस नाम से डेबिट कर देंगे? गुडविल। आप ये मान लेंगे, माना जाता है, अजम्पशन है, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन बेस्ट अजम्पशन क्या है? तो ये अजम्पशन है, ये सब तो टेंजिबल एसेट है जो है हमारे पास दिख रही है। एक एसेट है इंटेंजिबल एसेट भी, जो हमें नहीं दिख रही है, तो हमें उसका भी अकाउंट खोलना पड़ेगा, इंटेंजिबल एसेट। ये था आज का टॉपिक।
थ्योरी दिख रही है सामने आप लोगों को? स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, स्क्रीन विजिबल है, लेकिन एक क्वेश्चन आया किसी का। नरेंद्र सर, अगर कैपिटल कम हो एसेट से तो क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कर सकते हैं? नरेंद्र, करने को आप कुछ भी कर सकते हैं, समझो एक चीज को, करने को आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट अब आप इसको आउटस्टैंडिंग मान लो, कोई उसको शायद बैंक लोन मान सकता है, कोई इसको बैंक ओवरड्राफ्ट मान सकता है। तो पॉइंट ये है कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं, और प्रैक्टिकल लाइफ में आपको खुद को पता होगा कि वो जो शॉर्ट है क्रेडिट में वो क्या है, तो जो होगा वो उसके नाम से दिखाएगा। ठीक है, एग्जाम में अगर तुमने हो सकता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मानो, किसी ने बैंक ओवरड्राफ्ट, तो क्या तुम्हारा सही माने या उसका? तो इसलिए ऐसी सिचुएशन वाला क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं आएगा, और प्रैक्टिकल लाइफ में आपको पता होगा। ठीक है, चलिए, तो आज जो हमने सब कुछ पढ़ा है, देखा जाए तो यही कुछ है। देखते हैं। एवरी फर्म, बहुत ज्यादा एवरी फर्म स्टार्ट इट्स न्यू बुक इन द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। हर एक फर्म, हर एक बिजनेस साल के स्टार्टिंग में अपनी नई बुक्स क्या करती है, स्टार्ट करती है। सिंस द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर, तो जो लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस है, लास्ट ईयर की किस चीज के क्लोजिंग बैलेंस, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल के, हैव टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, उन्हें नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। द फर्स्ट एंट्री इन ईच ईयर जर्नल, तो हर साल की जर्नल में जो पहली एंट्री बनती है, विल बी टू रिकॉर्ड द प्रीवियस ईयर क्लोजिंग बैलेंस। तो क्या होती है, प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग बैलेंस को रिकॉर्ड करने की होती है। किस चीज को, ऑफ ऑल दी एसेट्स एंड लायबिलिटीज, सारी एसेट और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करने की। एज इट इज द फर्स्ट एंट्री, क्योंकि ये क्या है, पहली एंट्री है, फर्स्ट एंट्री है, इट इज कॉल्ड दी ओपनिंग एंट्री। इसे हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग एंट्री बोलते हैं। यही बताया था मैंने शायद अभी तक। इस एंट्री में करना क्या है, दिस एंट्री, अकाउंट्स ऑफ ऑल दी एसेट्स आर डेबिटेड, सारी एसेट्स के अकाउंट को आपको डेबिट करना है, क्योंकि बिकॉज एसेट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, एसेट हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है। ये लॉजिक आज हम लोगों ने ढंग से सीख लिया। एंड दी अकाउंट ऑफ लायबिलिटीज एंड कैपिटल आर क्रेडिटेड, और लायबिलिटी और कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं, because they always shows credit balance. If the balance of capital account is not given, अगर क्वेश्चन में आपको कैपिटल का बैलेंस नहीं दे रखा है, it will be found out by deducting the total of liabilities from total of asset. टोटल ऑफ लाइबिलिटीज को हम माइनस कर देंगे टोटल ऑफ एसेट में से, और कैपिटल फाइंड आउट कर लेंगे। और बोला ऑन द कॉन्ट्ररी, और अगर उल्टी सिचुएशन हो जाए कि आपकी टोटल ऑफ लाइबिलिटीज क्रेडिट साइड का टोटल एक्सीड कर जाए डेबिट साइड से, डेबिट साइड शॉर्ट हो आपका, द टोटल ऑफ एसेट्स द डिफरेंस विल बी, तो हम डिफरेंस को गुडविल मान के डेबिट कर देंगे ओपनिंग। तो पैराग्राफ समझ में आया क्या बात बोल रहे हैं? चलिए ठीक है, क्लियर है। एक्चुअली मेरे पास देखो दो चॉइस थी। आज जब मैं क्लास स्टार्ट करता तो पहले आपको ये थ्योरी पढ़ा था, तो आपके सर के ऊपर से जाती बाउंसर, तो इसलिए पहले मैंने उसको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट किया, और देन मैंने आपको ये थ्योरी समझाया। आई थिंक जो अच्छे से समझ में आ गया। आपके पास एक क्वेश्चन है, एक चीज याद रखना, क्वेश्चन कभी आपको ये नहीं बोलेगा कि पास ओपनिंग एंट्री, वो आपको दिमाग लगाना है कि अगर फर्स्ट ऑफ अप्रैल को आपके बिजनेस में बहुत सारी एसेट और बहुत सारी लाइबिलिटीज हैं, तो आपको ओपनिंग एंट्री बनानी है। ये एसेट्स हैं, ये सारी एसेट्स आप क्या कर देंगे, डेबिट कर दीजिएगा, लाइबिलिटीज आप क्रेडिट कर दीजिएगा, और इस बार कैपिटल भी गिवन है। कैपिटल भी गिवन है तो देखो क्या सिचुएशन हो सकती है, तो एसेट और लाइबिलिटी ऑलरेडी मैच कर जाए तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर लाइबिलिटीज एक्सीड कर जाएंगी, तो फिर आपको गुडविल अकाउंट डेबिट करना, और ऐसा ही हुआ है। यहाँ पर एसेट्स का टोटल आ रहा है कुछ 1,89,000 रुपीज, और लाइबिलिटीज का टोटल आ रहा है 2,20,000 रुपीज, तो डिफरेंस आ गया 31 को, 31,000 आपका क्या हो गया, गुडविल बैलेंस शीट। क्या केस एंट्री पे जो जो एसेट से डेबिट करते हो, कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स के नाम थे अशोक, पवन, विवेक, मशीनरी, ये सब डेबिट किया, टोटल हो रहा 1,89,000। चमन लाल क्रेडिट किया 7 से, ओमपाल क्रेडिट किया 13 से, कैपिटल क्रेडिट किया 2 लाख से, टोटल हो रहा है 220 और 189, 31 का डिफरेंस आ रहा है
गुडविल अकाउंट डेबिट कर दिया आपने बैलेंस शीट पर। इसलिए एंट्री बनाने से पहले एक बार क्रॉस चेक कर लेना, नहीं तो आप गुडविल के लिए शायद स्पेस नहीं छोड़ेंगे और एंट्री आपकी गलत हो जाएगी या एंट्री खराब हो जाएगी। ये एग्जांपल समझ में आ गया सब लोगों को? चलिए ठीक है। एक क्वेश्चन शेयर कर दूंगा मैं आप लोगों को, सॉल्व कर लीजिएगा और डाउट होगा तो नेक्स्ट कल मॉर्निंग वाली क्लास में उसके ऊपर डिस्कशन करें। ठीक है, चलिए आज के लिए काफी है इतना। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, एक बार मेरे को व्हाट्सएप ड्रॉप कर दीजिएगा। मेरे को अगर टाइम मिला या जब भी टाइम मिला मैं रिप्लाई करूँ। ठीक है, बाय मुस्कान, बाय कनिका, वेलकम रिया। चलो ठीक है, ओके ऋषभ, ओके पीयूष, बाय सौरभ।